स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 दिसंबर का। तो उससे संबंधित मैंने, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि टेस्ट सीरीज़ मैंने चला रहा है। तो आज इसमें सदाबहार टेस्ट सीरीज़ में आज चौथा टेस्ट सीरीज है ये। इसमें जीव विज्ञान का जो भी प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछा गया है अब तक जीव विज्ञान से प्रश्न, वो सारा इसमें कलेक्शन आज करवाएंगे। ठीक है। और ये बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो छात्र बिहार दरोगा का, ठीक है, और बिहार एसएससी का, सचिवालय सहायक का, बिहार कांस्टेबल का जो तैयारी कर रहे हैं, और जो बिहार में जो रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस तरह से कहिए कि सारे जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न होगा। तो आप लोग भी ज़रूर देखें। और बीपीएससी वाले तो खैर देख ही ले, क्योंकि आप लोग को पता होगा, आप 64वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लें, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें रिपीट करता ही है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, आप लोगों का डिमांड था कि सर, जैसा कि मैंने फिजिक्स का बना दिया था, केमिस्ट्री का बना दिया था, बायोलॉजी आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आज बायोलॉजी भी आप लोग का बना दिया हूँ। तो चलिए लीजिए, इस पूरे वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन और आंसर और कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन ने। ठीक है। और डार्विन जो थे, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का भी इन्होंने प्रतिपादित ये कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट है ये दूसरा नंबर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। और इंसुलिन एक अग्न्याशय से यानी कि पैंक्रियास से अंतस्रावी होता है, और यह हार्मोन एक प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा ई। उपयुक्त विकल्पों में पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन तथा सल्फाडायाजीन, ये जो दोनों है ये एंटीबायोटिक है। ठीक है। और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो एक से अधिक इसमें से आंसर इसका हो जाता। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में। चौथा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। और 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये पांचवा नंबर में। पांचवा बोल रहा है कि कीट संवर्धन क्या है। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है ये छठा नंबर में। छठा बोल रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसके अध्ययन है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण का ये जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ये सातवां नंबर। सातवां बोल रहा है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो लौंग किस भाग से प्राप्त होता है। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकली। और नेक्स्ट आइए आठवां नंबर। ठीक है। आठवां बोल रहा है कि पादप कली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैलोफाइट। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। 10वां बोल रहा है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। 11 नंबर आइए। 11 बोल रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये डी ब्रीज ने दिया था। और डार्विनवाद जो थे वो प्रकृतिवाद के चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था।
ठीक है। नेक्स्ट आइए 12 नंबर, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, 13 बोला कि डीएनए की खोज किसने की? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विलिंगसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, और फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। ठीक है। इस वजह से इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 14 बोला कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर, 15 बोला यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट आइए 16 नंबर, 16 बोला मानव शरीर में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 70% पानी। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, 17 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। मतलब प्रतिविष प्रतिकारक मतलब होता है एंटीडॉट के रूप में, ठीक है, और विटामिन के का इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विटामिन को रुधिर स्रावी रोधी पदार्थ यानी कि एंटी हेमरोजिक फैक्टर भी कहा जाता है। और इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने से उनकी मृत्यु होने का भी डर रहता है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन D2 को। ठीक है। और जबकि विटामिन D3 को कोलिकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, 19 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसमें नहीं पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन एकदम जल्दी भी पढ़ के गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़िएगा और आराम से आंसर दीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ पे 19 छूट गया था कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में यानी कि लीवर में। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जेरोप्थैल्मिया जैसे नामक रोग होते हैं, जो कि आंख से संबंधित होता है। 20 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, टोकोफेरॉल से आपका देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। और विटामिन B12 यानी कि आपका कोबालमिन होता है नामक, और इसकी कमी से रक्त अल्पता का बीमारी होता है। और विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। और बेरी जो होता है वो आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो यहाँ पे थायमीन हो जाता, जो कि यहाँ पे गलती दिया गया है। ठीक है, और थायमीन की कमी से होता है बेरी न कि टोकोफेरॉल से। ठीक है, यही वजह है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं।
नेक्स्ट है ये 21 नंबर। 21 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए सही सुमेल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो संतरा में तो विटामिन सी हो जाता है, तो ये तो सुमेलित नहीं है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश एवं कौड़ यकृत तेल विटामिन डी में, तो ये एक तरह से सही सुमेलित है, ठीक है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत होता है गेहूं अंकुर तेल, तो ये भी एक तरह से सही सुमेलित है। अब देखिए जबकि एल्फाल्फा में से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक तरह से ये सही है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये भी सही है, डी सही है, सी सही है, बी सही है। अब देखिए विटामिन B1 संतरा है, तो हम लोग जानते हैं कि संतरा खट्टे पदार्थ में विटामिन सी मिलता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा संतरा में जो है बहुत ही अल्प मात्रा में विटामिन B1 भी पाया जाता है, तो इस वजह से ये भी एक तरह से सही हो जाएगा। इसीलिए बीपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन ई माना था, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसका आयोग के द्वारा आंसर की दिया गया था। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। 22 बोल रहा है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो 22 का आप लोग सबको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा B12, ठीक है। नेक्स्ट है ये 23 नंबर। 23 बोल रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, यानी वयस्क मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट है ये 24 नंबर। बोल रहा है कि इनमें से रक्तचाप का मापक यंत्र कौन सा है, तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट है ये 25 में। 25 बोल रहा है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 सीसी, यानी की क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 बोल रहा है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, प्रोटीन। देखिए यहाँ भी रिपीट आपका हो गया है। नेक्स्ट आइए 27 नंबर। 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर। 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। और यही वजह है कि गाय वगैरह में देखिएगा तो ऑक्सीटोसिन का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर। 29 बोलता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ये तो देख के ही पता चल गया होगा आपको, ऑप्शन सी होगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है ये 30 नंबर। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट आइए 31 नंबर। 31 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, यानी कि बाई प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में उपोत्पाद को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी O2, और ये 65वीं बीपीएससी का ही है। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट आइए 33 नंबर। 33 बोल रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर। 34 बोल रहा है कि भ्रूण किसमें मिलता है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज में। नेक्स्ट आइए 35 नंबर। 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो इनमें से कौन प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक औषधि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखो क्लोरोरैम्फेनिकोल, ठीक है, ये भी एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है।
और सल्फा गुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है, तो ये भी एक तरह से आपका प्रतिजैविक हो गया। ठीक है, तो इस वजह से एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 बोल रहा है कि टाइफाइड तथा क्लोरा विशिष्ट उदाहरण है, तो विशिष्ट किसके उदाहरण है? तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलजन्य रोग। टाइफाइड और कोलेरा जो होता है जल के द्वारा ये रोग फैलता है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 बोल रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका 37 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट आइए 38 नंबर। 38 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा स्प्लीन जो होता है, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो तिल्ली और अस्थि मज्जा यहाँ दोनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर। 39 बोल रहा है कि ऑन्कोजीन संबंधित है, तो ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग, जिसको इंग्लिश में कैंसर रोग भी बोलते हैं। और ऑन्कोलॉजी वही कैंसर से संबंधित बीमारियों को ठीक करने का उसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोल रहा है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, यानी कि कौन सा रेडियो आइसोटॉप्स है? तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, रेडियो फास्फोरस P32 और तथा कोबाल्ट 60 ये दोनों है एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट है ये 41 नंबर। 41 बोल रहा है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? कर्क रोग मतलब कैंसर। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट आइए 42 नंबर। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपेशी प्रक्रिया। नेक्स्ट आइए 43। बोल रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आइए 44 नंबर। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, देखिए लगातार पूछ दिया था 64वीं 2018 में भी 2019 में भी, तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार आप लोग ये वीडियो वगैरह जितना भी मैंने बना दिया है साइंस का, कम से कम वो सारा कुछ देख लें आप लोग, ताकि अगर रिपीट करें तो आप गलती ना करें एग्जाम में। 45 नंबर आई, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए 46 नंबर। 46 बोल रहा है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कोर्नबर्ग ने। नेक्स्ट आइए 47। 47 बोल रहा है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर। डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो कौन सा है? तो ये 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव भी होता है और जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, यानी कि सक्षम है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर। 49 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु यानी कि वायरस में। और विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, मतलब वही वायरस से, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु। ठीक है, नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 बोल रहा है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित
भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV यानी कि एड्स। और आह्वान की शुरुआत 2003 में की गई थी। नेक्स्ट है 51 नंबर, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया था। नेक्स्ट आइए 52 में। 52 बोल रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की। ल्यूवेनहोक का पूरा नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 बोल रहा है कि कणीय तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। और उसी को पीएम बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते कि दिल्ली में 2.5 पीएम का जो प्रदूषण है वो इतना गुना बढ़ गया है, तो वही पीएम का फुल फॉर्म था। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, बोल रहा है कि संवहनीय वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू से। नेक्स्ट आइए 55 नंबर। 55 बोल रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो 55 का सही होता है ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में अगर पूछेगा तो 98.6 फारेनहाइट इसका हो जाता। नेक्स्ट आइए 56 बोल रहा है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप यानी कि यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो 56 का सही हो जाएगा CO। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में। 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? सॉरी, हड्डियों की पढ़ाई। ठीक है, तो इसका 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आइए 58 नंबर। 58 बोल रहा है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, सॉरी 59 नंबर में। 59 बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जो दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट आइए 60 नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28, जिसमें देखिए और एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी का नहीं बात कर रहे हैं, मानव कंकाल में बात कर रहे हैं कि 206 अस्थियां होती हैं। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28। नेक्स्ट आइए 61 नंबर। 61 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखली होती है। नेक्स्ट आइए 62 नंबर। 62 बोल रहा है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से क्यों नहीं कोई नहीं। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से बीपीएससी के हिसाब से ऑप्शन ई होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ये 63, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत, कृतंक, इंसिजर जो है वो आपका अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट है ये 64 नंबर। 64 बोल रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में। 65 क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है ये 66, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है ये 67 में, यहाँ पे पूछ रहा है कि इलुनीन
इल्यूनिन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। और इल्यूनिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया के जड़ों से पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 68 में 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। नेक्स्ट है ये 69, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो 69 का इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था और साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवाल का जो उद्भव था वो 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पे जो था यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाता, ठीक है। ई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ई ऑप्शन यहाँ पे होता। नेक्स्ट है ये 70 में 70 बोला कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। नेक्स्ट है ये 71 नंबर 71 बोला कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो मैग्नान मनुष्य। और क्रो मैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है ये 72, विकास का मुख्य कारक है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट है ये 73 नंबर 73 बोला कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है ये 74 नंबर 74 बोला कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 74 का, ठीक है। नेक्स्ट है ये 75 नंबर 75 बोला कि विकास का कारण है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट है ये 76 बोला कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी और डी दोनों होता। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाता है, एक से अधिक, एसिटिलीन और एथिलीन, ठीक है। देखिए फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से तो इथिलीन का हार्मोन द्वारा पकता ही है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी आपका इथिलीन का प्रयोग किया जाता है इथिलीन गैस का पकाने के लिए, ठीक है। और एसिटिलीन का तो प्रयोग बंद ही कर दिया गया है, कृत्रिम रूप से पकाया जाता था जो। नेक्स्ट है ये 77 में माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो 77 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दोनों से, बीजों से और तना काट से। नेक्स्ट है ये 78 नंबर बोल रहा है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे सांस नहीं ले पाती हैं। देखिए हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन होता है, किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाएं तो O2 की कमी के कारण वो घुटन के कारण मर जाती हैं। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम होता है और मछली की मृत्यु हो जाती है।
नेक्स्ट आइए 79, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो ये 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास। ठीक है, और इसको बोलते थे, इंग्लिश में वहाँ था हैबिटेट लिखा हुआ था। ठीक है, तो हैबिटेट होता है आंसर। नेक्स्ट आइए 80 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंध से। देखिए, गंध से पहचानते हैं। और मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न तरह के नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को वो गंध से पहचानती हैं। नेक्स्ट है ये 81 नंबर, 81 बोला कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट है ये 82 में, 82 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। नेक्स्ट है ये 83 में, 83 बोल रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। ठीक है, और नेक्स्ट आइए, इंसुलिन का जो मुख्य कार्य होता है वो रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है, और इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। 84 नंबर आइए, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो ये HIV वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 85 नंबर, एड्स किसके कारण होता है। तो ये डी हो जाएगा, वायरस के कारण। देख रहे हैं, सारा रिपीट कर रहा है। देखिए फिर हो गया, HIV द्वारा होने वाला रोग, तो ऑप्शन डी, एड्स। नेक्स्ट है 87, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। देखिए, स्त्रियों में दो होता है, एक्स क्रोमोजोम, और जो कि लिंग निर्धारक क्रोमोजोम होते हैं। और एक्स का जो एक एक्स जो वर्णांतता के जीन का यदि वहन करता है, तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोजोम उसे संतुलित कर देता है। इस वजह से महिलाओं में केवल वाहक, महिलाएं जो होती हैं वो वर्णांतता की केवल वाहक के रूप में कार्य करती है, जबकि महिलाओं में वर्णांतता नहीं पाया जाता है और वो पीड़ित इससे नहीं होती। केवल वर्णांतता जो होता है वो पुरुष इससे रोगग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट आइए 88 नंबर, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पेड़ से। और एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वरहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती इन दवाओं को विल्लो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो कौन से पेड़ से, तो विल्लो पेड़ की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है, विल्लो। नेक्स्ट आइए 89 नंबर, बोल रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो यूरिया में मिलता है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर, 90 बोल रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। और क्लोरोफिल में आप देख लीजिए मैग्नीश, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत बता दिया, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछा हुआ भी है। देखिए यहाँ पे 2004 में भी, आगे भी पूछ सकता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु आयन पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 91 में, 91 बोल रहा है आपका कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आइए 92, 92 बोल रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प। नेक्स्ट आइए 93 नंबर, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोआ। ठीक है, और सबसे बड़ा वृक्ष वही रेडवुड बोलते हैं या सिकोआ बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो एंजियोस्पर्म वुल्फिया का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 94 नंबर, एस्पिरिन है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीपायरेटिक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं मारिएगा, एंटीपायरेटिक मारिएगा। तो 94 एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आइए 95 में। 95 बोला कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। और इसको कायिक प्रवर्धन या डाली कलम या पेड़ी द्वारा ये इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 97 नंबर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो ये तो आप लोग को याद होगा। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफ्लेसिया। और यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। और इस फूल का व्यास जो है वो 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन जो होता है वो 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट आइए 98 नंबर। 98 बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन के संश्लेषण के लिए। और हरगोविंद खुराना को जिन संश्लेषण के लिए 1968 में यानी कि 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आइए 99 नंबर। 99 बोला कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो 100 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। नेक्स्ट आइए 101 नंबर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनी में। और इसमें से गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट आइए 102 नंबर। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षय रोग यानी कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। और ये किसके कारण होता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और क्षय रोग से मनुष्य का प्रभावित अंग तो फेफड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 103 नंबर। 103 बोला कि शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। तो ये तो आप लोग को पता होगा। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो होता है वो मोनोसैकराइज्ड होता है। 104 आइए, मटर पौधा है। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साग पौधा है। और मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। ठीक है। और स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसके मुख्य प्रजातियां हैं। नेक्स्ट आइए 105 नंबर। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH। और TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग 105 का याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 106 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो एक तरह से ये बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। तो अब पूरी तरीके से बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अब ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अगर समय मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित भी लेकर आएंगे। इसमें बिहार से ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर कर लें अपने दोस्तों में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।